नमस्कार, मैं मुकुंद प्रकाश। अभी तक के विभिन्न राजनीतिक दल के द्वारा आज़ादी के बाद से लोगों को रोजगार देने का वादा कर सत्ता में आने का परंपरा चलता रहा है, लेकिन दुर्भाग्यवश हर बार लोगों को छला जाता रहा है। और इस बार स्थिति ज़्यादा विस्फोटक होने की स्थिति है, क्योंकि देश की सरकारें, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार, वो निजीकरण की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में पूरे बिहार में कार्यपालक सहायक धरना कर रहे हैं। इनका मुख्य रूप से इनका मांग ये है कि इन्हें अस्थाई नौकरी, इनके नौकरी को अस्थाई करने के बजाय इन्हें भी प्राइवेट कंपनी के हाथ में देने की कोशिश की जा रही है। इसके खिलाफ पूरे बिहार में कार्यपालक सहायक संघ द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। इसी क्रम में शिवहर इकाई द्वारा भी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसको लेकर यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में कार्यपालक सहायक मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि उनकी क्या समस्याएं हैं, उनका आंदोलन उनका आंदोलन कब तक चलेगा, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शिवहर इकाई के कार्यपालक सहायक के शिवहर इकाई के अध्यक्ष पप्पू जी। सर, बताइएगा कि क्या समस्या है धरना का और क्यों आप लोग धरना देना और कब तक चलेगा ये? धन्यवाद मुकुंद जी। हम आपको वस्तु स्थिति से अवगत कराना चाहते हैं। हम लोग विवश, कार्यपालक सहायक संघ विवश, हम लोगों ने पूरे बिहार में लगभग कार्यपालक सहायकों की संख्या 30,000 के पार है अभी वर्तमान में। और कहीं ना कहीं हम लोग सीधे तौर पर सरकार से जुड़े कार्यों को जनता के बीच ले जाने का काम करते हैं, जिससे सरकार जो है देश क्या विदेशों में वाहवाही लूट रही है। जिस क्रम में हम लोग लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, जिसके अंतर्गत बहुत सारी सेवाएं हैं, और लोक शिकायत निवारण, जिसके अंदर बहुत सारी सेवाएं हैं, और इनसे सीधे जुड़कर जनहित का काम करने का काम कर रहे हैं, जिससे आम जनता लाभ ले रही है। लेकिन और इसको सरकार बृहत स्तर पर वाहवाही लूट रही है। लेकिन आज वस्तु स्थिति ये है कि सरकार हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। आखिर हम अगर दूसरे को जन उपयोगी सेवा दे रहे हैं तो मेरा भी कुछ भविष्य है। हम आपके लिए दिन रात सेवा दे रहे हैं तो हमारा भी भविष्य, हम कुछ आशा सरकार से रखते हैं। और इधर शासी परिषद की बैठक में सरकार द्वारा जो कार्यपालक सहायकों के लिए निर्णय लिया गया है, उसमें आउटसोर्स करने का पूरा प्लान है। ठेका व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है ये लोग। और इस क्रम में कार्यपालक सहायक को निजी कंपनी के मार्फत जो है इसका पूरे सिस्टम का निर्धारण कर रही है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। हम लोग सीधे सरकार से जुड़कर जो है आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा गठित चयन समिति से हम लोगों को दक्षता परीक्षा के बाद हम लोगों का नियोजन हुआ था, जिसमें सरकार 15 अगस्त 2019 को खुले मन से जो है ये घोषणा की थी कि सारे संविदा कर्मियों को हम नियमित कर दिए हैं। इनकी सेवा 60 सालों के लिए की गई है। लेकिन यहाँ वस्तु स्थिति ये है कि आज हम लोगों को सरकार आउटसोर्स करने के दिशा में काम कर रही है, जिसकी कड़ी निंदा करते हैं। इस क्रम में हम पूरे बिहार राज्य के कार्यपालक सहायक 15 मार्च से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, और ये तब तक जारी रहेगा जब तक कि हमारे मांगों को पूर्ति सरकार द्वारा नहीं की जाती। एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जो बताइएगा, क्योंकि आप लोग धरना में हैं। लगभग बिहार में 28,000 के करीब में संख्या है कार्यपालक सहायक का, और निश्चित रूप से काम प्रभावित हो रहा है। तो क्योंकि आप लोग के धरना में जाने के बाद एक तरह से सरकारी कामकाज तो पूरी तरह ठप हो गया होगा। देखिए, हमारी बिल्कुल इधर लोक सेवाओं का अधिकार कानून, लोक शिकायत निवारण कानून, पंचायत स्तर पर 7 निश्चय कार्यक्रम और सारी हैं, जिनके जो कार्यपालक सहायकों द्वारा संचालित किया गया है, जिसको पूरे तरह से हम लोग अवरुद्ध किए हैं। हम विवश हैं। हमारी मंशा ये नहीं है कि सरकारी कार्य को हम लोग जो है अवरुद्ध करें और हड़ताल करें, ऐसा मंशा नहीं है। लेकिन सरकार हम लोगों के साथ जो सौतेला व्यवहार कर रही है, जिस कारण हम लोग विवश हैं। हम इससे पहले भी 8-9 को सांकेतिक हड़ताल के माध्यम से सरकार को ये मैसेज दिए थे कि आप हम लोगों के लिए जो व्यवस्था आउटसोर्स का, निजीकरण का, जो निजी कंपनी के साथ समझौता करने का जो आप काम कर रहे हैं, उसको आप वापस लीजिए, हम आप लोगों के साथ। लेकिन सरकार न कोई ठोस वार्ता ही किया गया, न कोई आश्वासन दिया गया। अंततः हम विवश होकर इन सभी कार्यों को अवरुद्ध करने पर विवश हैं और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर
बैठे हुए हैं। धरना से अलग एक बात बताइए, क्योंकि ये समस्या सिर्फ आज आपके लिए क्रिएट है, आपके संगठन के लिए, लेकिन ये समस्या काफ़ी दूर तलक जाएगा, काफ़ी मतलब गंभीर समस्या है, क्योंकि सरकार का एक कहीं ना कहीं निजीकरण की तरफ आगे बढ़ना देश के लिए किस हद तक घातक है। वही तो हम बताना चाह रहे हैं कि ये समस्या सिर्फ कार्यपालक सहायक की नहीं, आने वाले भविष्य की है, युवा पीढ़ी के लिए है, शिक्षित समाज के लिए है। कि सरकार निजीकरण को जो बढ़ावा दे रही है, ठेका प्रथा को जो बढ़ावा दे रही है, क्या इसके पीछे का मंशा क्या है? आने वाले युवा पीढ़ी है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनका भविष्य कहीं ना कहीं फिर शिक्षा का क्या महत्व रह जाएगा, पढ़ने का क्या उद्देश्य रह जाएगा? जो सरकार जो माहौल क्रिएट कर रही है, जो कहीं ना कहीं इससे युवा पीढ़ी को सचेत हो जाना चाहिए। और अपने लोकतंत्र में व्यवस्था है कि यदि आपके साथ कोई दमनकारी नीति होती है, आपका शोषण होता है, तो आपको बोलने का राइट है। और इसी क्रम में हम अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए यह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। चंदन जी, आप बताइएगा कि ये जो है, चूँकि आप लोग यंग हैं, युवा हैं, और काफ़ी उम्मीद के साथ आप ये किए होंगे, ये नौकरी ज्वाइन किए होंगे, एग्जाम के थ्रू आए हैं। अब जब इस तरह का सरकार का रवैया है, तो आप कितना अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं क्या? अभी तो हम लोग जो बिहार सरकार के बहुत क्या कहें, निश्चित एक जो कार्यालय खुला गया है, सफल करने के लिए बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, जिसके तहत हम लोग जो है नियुक्त हुए हैं अनुमंडल लोक शिकायत निवारण कार्यालय में, जिसमें सरकार के 44 विभाग है और सभी 44 विभागों का हम लोग जो है देख रेख करते हैं। सारी कंप्लेन आम पब्लिक का वहीं सुनवाई की जाती है, जिसका डिस्पोजल हम लोग के माध्यम से भी सारा सहयोग से किया जाता है। उसके बाद भी जो है हम लोग 5 साल से कार्यरत हैं, और आज जो है सरकार हम लोग को बेल्टॉन के माध्यम से करने के लिए जो है बराबर पत्र निकाल रही है, जो कि हम लोग उसका खुलेआम विरोध कर रहे हैं। तो ये कार्यपालक सहायक से बात करने के बाद कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि सरकार का कदम निजीकरण की तरफ बढ़ रहा है, जो केवल कार्यपालक सहायक ही नहीं बल्कि युवा पीढ़ी के लिए घातक है, और अन्य फील्ड में भी जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी घातक है। तो इसके लिए ये संगठित होकर संघर्ष करने का मन बना चुके हैं, और इनका आंदोलन तब तक चलेगा जब तक इनकी मांगों को नहीं माना जाता है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि आज़ादी के बाद विभिन्न राजनीतिक दल के द्वारा रोजगार का वादा करके सरकार में आने का क्रम जारी है, लेकिन जब सत्ता में पहुंचने के बाद वही राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग युवा को विशेषकर युवा को छलने का काम करते हैं। तो इतिहास गवाह है कि युवाओं को जो ये कार्यपालक सहायक है, इसमें मैक्सिमम लोग युवा हैं, और युवा को जब सरकार ने छला है तो इतिहास गवाह है कि युवा जब क्रांति के प्रति प्रतिबद्धता युवाओं ने दिखाया है, एक नए क्रांति का आगाज हुआ है। चाहे जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हो, या फिर आज़ादी की लड़ाई हो, फिर अन्ना का आंदोलन हो, हर समय युवाओं को जब सरकार के द्वारा ठगने का कोशिश किया गया है, युवा आगे आकर एकजुट होकर संघर्ष का रुख अख्तियार किए हैं। उसके बाद बड़े से बड़े सत्ता को पलटने का मादा ये युवा पीढ़ी रखता है। तो निश्चित रूप से ये सुशासन सरकार जो देश विदेश में लगातार सुशासन सरकार को इसलिए वाहवाही मिल रहा है कि उन्होंने कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को फलीभूत किया है, लेकिन दुर्भाग्य की स्थिति ये है कि जिन लोगों के कारण सरकार की वाहवाही हो रही है, इन कार्यपालक सहायक के कारण, जिनकी संख्या बिहार में लगभग 28,000 है, इनके रोजगार को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से पूरे बिहार में आंदोलन हो रहा है, उसी क्रम में शिवहर में भी आंदोलन हो रहा है, और ये आंदोलन के साथ आम जनता भी का जुड़ाव देखा जा रहा है। विभिन्न राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग भी यहाँ आ रहे हैं, जनता भी यहाँ, चूँकि युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है तो युवा भी लगातार इस मुद्दे से जुड़ रहे हैं। और जैसा कि पहले हम कहें कि युवाओं ने जब परिवर्तन के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई है, एक नए क्रांति का आगाज हुआ है, और यहाँ बैठे हुए तमाम लोगों का कहना है कि उसूलों पे यहाँ चाहे तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। धन्यवाद।